नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं खंड होती एकजुटता की। कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस एकजुट है, बस यही एक वाक्य है जो हर सभा में कांग्रेस के दिग्गज नेता तोते की तरह रट्टा मारते सुने जाते हैं। लेकिन टिकट बंटवारे का समय करीब आया और कांग्रेस फिर बढ़ती दिखाई देने लगी है। इस चर्चा को हवा उस वक्त मिली जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के पुत्र मुंह में घर बैठने संबंधी सुर्खी बाजार में आ गई। अब जिधर देखो उधर ही पार्टी में मनमुटाव की सुरसुरी दौड़ने लगी और नेता है कि मौन। ये तो 100% से तय है कि कोई भी राजनीतिक दल अब एकजुट तो कम से कम रह ही नहीं सकता। ये बात राजनेता से लेकर आम जनता तक अच्छे से जान चुके हैं। कांग्रेस में घमासान जैसी सुर्खियां अब बाजार में हैं, तो न तो इसे आम लोग गंभीरता से ले रहे हैं और न ही पार्टी के दिग्गज कहे जाने वाले बड़े नेता। मामला फिर वही पुराना है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अब तक इसी मुद्दे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांतिलाल भूरिया समर्थक अनेक बार एक दूसरे को नीचा दिखा चुके हैं। एक बार फिर वही का वही माहौल बनता दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है कि फिर वही मुद्दा राहुल बाबा की सभाओं के दौरान उछल सकता है। बस इसी आशंका के चलते भूरिया ने खुद को बंगले तक सिमटा लिया है। भूरिया की कथित नाराजगी का एक और कारण गिनाया जा रहा है और वो ये है कि टिकट मांगने वालों की सारी भीड़ कमलनाथ या फिर सिंधिया के इर्द गिर्द ही घूम रही है। भूरिया का इन दिनों पुत्र मोह भी परवान चढ़ रहा है। वो चाहते हैं कि उनके डॉक्टर पुत्र को किसी भी हाल में विधानसभा चुनाव लड़वाया जाए, लेकिन उनकी किसी भी बात पर कहीं से भी कोई सकारात्मक जवाब मिल ही नहीं पा रहा है। बस यही कारण है कि कांग्रेसी गलियारे ही अब ये सुर्खी बनवाने में जुट गए हैं कि भूरिया फिलहाल दूर दूर हैं और शायद उनकी यही मीडियाई कथित नाराजगी उनके दिल के टुकड़े विक्रांत को एक टिकट दिला पाए। प्रदेश के राम भक्त मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जीत के पक्के कहे जाते हैं। बस इसीलिए बार बार आकाश की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में स्थान बना रही है। क्या आकाश चुनाव लड़ेंगे? क्या पार्टी उन्हें भी टिकट देगी? और क्या वो महू से जीत भी पाएंगे? ऐसी ढेर सारी चर्चाएं इन दिनों गांव से लेकर शहर के गलियारों तक सिर उठा रही है। लेकिन इन चर्चाओं का कहीं कोई आधार नहीं है। बस कहने को कुछ है तो पिता कैलाश की इच्छा और दूसरा आकाश की महू में सक्रियता। कैलाश विजयवर्गीय इंदौरी बीजेपी का वो नाम है जिसे शहर से लेकर गांव के गलियारों तक सिरमौर कहे जाने का तमगा लगता है। लेकिन अब चर्चा राम भक्त मंत्री की नहीं बल्कि कैलाश पुत्र आकाश की कुछ ज्यादा ही हो रही है। जब से कैलाश पुत्र आकाश ने महिला मोर्चा का मंच भी सजाया, तभी से महू के गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। आकाश हर दिन गांव-गांव जाकर खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर कुछ बड़ा करने का मन बना रहे हैं। यह प्रस्तावित आयोजन फिर से पूरी तरह आमजनों यानी मतदाताओं के बीच करने का उनका मूड है। उन समूहों को टारगेट किया जा रहा है जिनका एक एक वोट पार्टी यानी खुद को चाहिए। टिकट फाइनल होने तक के सारे ही आयोजनों की बागडोर वे एक सोची समझी रणनीति के तहत खुद के हाथों में ही रखेंगे। इसके पीछे उनका मकसद ये है कि वे बड़े नेताओं तक यह संदेश पहुंचा सके कि भले ही वो पिता कैलाश के बुलावे पर महू की धरा पर आए हैं, लेकिन यहाँ जलजला तो आकाश का ही पाएंगे। बस यही कारण है कि आकाश अब दिन हो या रात गांव के गलियारों में डटे हुए हैं। ऐसे में महू की बीजेपी खुद सख्ते में है। वे खुद तो कुछ बोल नहीं रही, लेकिन दबी जुबान से ये जरूर कहती सुनी जाती है कि इस बार क्या होगा किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिद के पक्के कैलाश ने यदि आकाश के लिए कुछ सोच रखा है तो वो करके ही रहेंगे। ऐसे में पुत्र प्रेम के बीच बोलने से कोई मतलब नहीं है। आकाश समर्थक लगातार जहां चार सिर मिले नहीं ये पूछना नहीं भूलते कि भैया क्या होगा, महू में कौन जीतेगा, सरकार किसकी बनेगी और न जाने क्या क्या। ऐसे में उनके समर्थकों को जवाब तो मिलता है, लेकिन ऐसा जिसका मजमून समझना उनके लिए भी टेढ़ी खीर सा साबित होता है। लगता है बीजेपी के लिए मिशन 2013 की डगर पथरीली होने के साथ साथ कटीली भी होती जा रही है। जहां तक कार्यकर्ता मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट ना देने की बात उठा रहे हैं तो ऐसे नेताओं के समर्थन में उतर रहे हैं जो खुद मैदान में आने से बच रहे हैं। वैसे पार्टी कार्यकर्ताओं की ये विधायक विरोधी मुहिम कहीं दब छुप कर तो कहीं खुले में चलाई जा रही है, जिसमें एक नंबरी गलियारे सबसे आगे कहे जा रहे हैं। लगता है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 और शहर के मौसम का हाल एक सा है।
बारिश रवानगी डाल चुकी है, बावजूद इसके बादल ना तो गरजना छोड़ रहे हैं ना ही बरसना। जिस तरह चाहे जब रुक रुक कर बारिश हो रही है, बस उसी तरह एक नंबरी गलियारों में विधायक विरोधी मुहिम रुक रुक कर चलाई जा रही है। सबसे खास बात तो ये है कि जैसे ही विधायक सुदर्शन गुप्ता अपना दम दिखाते हैं, फिर एकाएक उनके खिलाफ एक धड़ा आकर उन गलियारों में विथ मीडिया पहुंच जाता है, जहां के नेता कम से कम मांगीलाल तो है नहीं, ना ही वो खुद को ऐसा आंकते हैं कि वो अपने ही अधीनस्थ से प्रतिस्पर्धा कर बैठे। सारी कारगुजारी केवल और केवल मीडिया पब्लिसिटी के लिए की जाती है, जिसके लिए कार्यकर्ता मैदान संभालते हैं, वही नेता उन्हें समझा बुझा कर लौटा देता है। एक और बात, ये सारे कार्यकर्ता वही होते हैं जो कभी किसी एक नेता के यहाँ तो कभी किसी एक नेता के यहाँ नजर आते हैं। यहाँ तक कि चुनरी यात्रा में विधायक गुप्ता के साथ भी दिखाई दे जाते हैं, लेकिन जैसे ही टिकट की बात आती है तो वह कभी उषा ठाकुर के साथ तो कभी सतन गुरु के साथ और कभी निरंजन चौहान गुड्डू के साथ होने लगते हैं। कार्यकर्ताओं का यह एक छोटा सा धड़ा विधायक का विरोध तो करता है, लेकिन जिसका नाम आगे बढ़ता है वो या तो चुनाव लड़ने का पूरी तरह इच्छुक नहीं है या फिर संगठन उसे दरकिनार कर चुका है। पिछले माह तक ये मुहिम कटार वाली दीदी तक सिमटे हुई थी, लेकिन चुनरी निकल गई तो वो संगमनगर से बाहर निकलकर सीधे टोरी कॉर्नर पहुंच गई। नए नए मुद्दों का हवा देकर उस पर समसामयिक पब्लिसिटी पाना यदि किसी को आता है तो वो है पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला यानी बड़े के भांजे पंडित विकास अवस्थी को। रावण दहन का कार्यक्रम आया नहीं कि पंडित विकास अपने रंग में आ जाते हैं। विकास का एक ही लक्ष्य होता है, बस कैसे कुछ ऐसा किया जाए कि फिर शहर के गलियारों में बस उन्हीं की चर्चा हो। खास बात तो यह है कि वो इस काम में हर बार सफल भी हो जाते हैं। भारत भूमि पर रहने वाला हर राम भक्त दशहरा आते ही रावण दहन हो या तो करीब से देखना चाहता है या फिर ऐसे आयोजनों से जुड़ जाता है। लेकिन जब से सुर्खी आई है कि रावण दहन करने वाली समितियों को ही नोटिस दिए जा रहे हैं तो आम लोग हैरान हैं। ये नोटिस वैसे तो सर्व ब्राह्मण युवा परिषद की ओर से पहुंच रहे हैं, लेकिन ये सोच सीधे सीधे उस विकास अवस्थी की बताई जा रही है जो पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला के भांजे हैं। विकास ने बकायदा उन सारे तथ्यों पर मिश्रण कर रखा है जिससे उनकी कही बात 16 आने सच लगे। लेकिन शहर के गलियारे उन्हीं से पूछ रहे हैं कि भांजे इतना तो बताओ कि आज तक सारे ही महापंडित मौन क्यों थे। शहर की ही बात कर ले तो सभी रावण दहन समितियों से एक एक ब्राह्मण तो जुड़ा हुआ ही है, फिर अब इतनी देरी से विरोध क्यों किया जा रहा है? क्यों नोटिसबाजी कर माहौल बनाया जा रहा है? शहर के गलियारे उनकी यानी बड़े भांजे की भावना की कदर तो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जबकि शुरुआत हो गई है तो कम से कम आस्था के प्रतीक जो रावण पर लदे हुआ करते थे उनका मान तो रख ही लिया जाएगा। भले ही फिर विकास कुछ नया करने के फेर में ही सही, लेकिन कुछ तो कर ही रहे हैं। जय परशुराम। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।